Hello and welcome to Mentoring the Mentors, an institute that accelerates your learning curve. My dear educators, this is Meenakshi Narula and today we shall talk about step in, step out strategy. जी हाँ, आज हम बात करेंगे step in, step out visible thinking routine की कि इस रूटीन को यूज करके किस तरीके से हम अपने स्टूडेंट्स की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है उसको एनहांस कर सकते हैं, उसको और डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मैथमेटिक्स की। मैथ्स में हम क्या करेंगे, आप स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, फ्रैक्शंस, राइट। एक एग्जाम्पल लिया है, यू कैन टेक एनी एग्जाम्पल, यू आर द मास्टर्स ऑफ मैथमेटिक्स। क्या करना है, स्टेप इन एक्टिविटी में क्या करेंगे। सपोज आपने एक फ्रैक्शन फेयर ऑर्गेनाइज किया है या स्टूडेंट्स के साथ अपने क्लासरूम में एक कॉर्नर में फ्रैक्शन कॉर्नर बनाया है जिसमें कि आपने सपोज एक डमी पिज्जा रखा है, ओरिजिनल भी रख सकते हैं, राइट, या एक चोको पाई रखा है, डोनट रखा है, उसको इस तरीके से पीसेस में कटा हुआ है, कैंडीज रखी हैं, एक जगह पर कुछ एक पोर्शन है कैंडीज का, एक जगह पर दूसरा पोर्शन है, यानी वो विजिबल हो रहा है कि यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रैक्शंस। तो स्टूडेंट्स को स्टेप इन क्या करना है, दे विल स्टेप इन के जो फ्रैक्शन फेयर में वो नोट करेंगे उसमें क्या क्या चीजें हैं। पिज्जा देख रहे हैं, वो डोनट्स देख रहे हैं, पाइज देख रहे हैं, अलग अलग कैंडीज देख रहे हैं, वो इन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे एंड डिस्क्राइब करेंगे क्या क्या चीजें दिख रही हैं, किस तरीके से, कितनी फ्रैक्शन में वो वहां पर प्रेजेंट है। उसके बाद स्टेप आउट में हमने क्या करना होता है, जैसा कि हम स्टेप इन में करते हैं ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब, स्टेप आउट में करेंगे रिफ्लेक्ट एंड इंटरप्रेट। स्टूडेंट्स को रिफ्लेक्ट करना है, स्टेप आउट करना है कि इस फेयर में या इस कॉर्नर में जो जो फ्रैक्शन से रिलेटेड चीजें रखी हुई हैं ये कैसे लाइफ के साथ रिलेटेड है। फ्रैक्शंस कम टू लाइफ। इंटरप्रेट करते हैं वेरियस ट्रीट्स एज अपॉर्चुनिटीज टू अंडरस्टैंड फ्रैक्शंस विजुअली, रियलाइजिंग दैट फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट्स पार्ट्स ऑफ होल, कि एक होल का पार्ट होता है फ्रैक्शन, उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं क्यों ऐसा है, इसको कैसे रिलेट किया जाए डेली रूटीन में, हम किस तरीके से हम फ्रैक्शंस को यूज कर सकते हैं, किस तरीके से शेयरिंग एंड केयरिंग कर सकते हैं। अगर और उसको आप कनेक्ट और एक्सटेंड करना चाहते हैं, इसके आगे भी और चीजें हैं कि आप कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इवेलुएट एंड समराइज कर सकते हैं। तो ये उसके और आगे की स्टेप्स होती हैं। तो फर्स्ट आपको स्टेप इन करना है, फिर उसके बाद स्टेप आउट करना है। फ्रैक्शंस क्यों बनाई गई, इसका क्या महत्व है, आप इसको अर्थ के साथ रिलेट कर सकते हैं, कितना भाग पानी है, कितना भाग धरती है, राइट, लैंड है। तो इस तरीके से आप और इसको कनेक्ट और एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या इसका महत्व है, क्यों है, व्हाई, देन दे हैव टू पॉन्डर ओवर। इस तरीके से आप मैथमेटिक्स में भी जो है स्टेप इन स्टेप आउट स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या करेंगे, चलिए साइंस की दुनिया में हम बात करते हैं वाटर साइकिल की। वाटर साइकिल की हम आज की इस वीडियो में अभी साइंस का एग्जांपल भी ले रहे हैं कि आपने वाटर साइकिल का इमेज स्टूडेंट्स को दिखाया। स्टेप इन स्टेप आउट कैसे करेंगे, इसमें स्टेप इन करने के लिए क्या करना है मैंने आपको बताया था, ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब। स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, वो ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे इसमें कि इस डायग्राम में क्या क्या है, नोट करेंगे, इवेपोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है, ये प्लांट से ट्रांसपिरेशन हो रहा है, अलग अलग फिनोमिनास को वो क्या करेंगे, ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब। इसमें करेंगे वो स्टेप इन। जब हम अगला स्टेप की बात करते हैं स्टेप आउट। स्टेप आउट मतलब आप वाटर साइकिल से बाहर आ जाइए, एक बार उस डायग्राम से बाहर आ जाइए, उसको इस दुनिया से रिलेट करिए कि किस तरीके से वाटर साइकिल जो है वो इम्पैक्ट करता है हमारे एनवायरनमेंट को, किस तरीके से वो हमारे अर्थ पर लाइफ की सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाटर का क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरीके से हमें वो सेव करना चाहिए। यू कैन टॉक अबाउट कि पानी कैसे कैसे कंटेमिनेट हो रहा है, कैसे अफेक्ट हो रहा है, तो आप उसमें से बाहर आएंगे, दुनिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, आप उस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो इकोसिस्टम के साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, वेदर पैटर्न को कैसे अफेक्ट कर रहा है, या वेदर पैटर्न के अकॉर्डिंगली वाटर साइकिल जो है किस तरीके से वो अफेक्ट होता है। इस तरीके से स्टेप इन एंड स्टेप आउट, मतलब पहले तो आपको इमेज के अंदर चले जाना है, स्टेप इन एंड देन यू हैव टू स्टेप आउट, राइट। चलिए अब क्या है आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा, बहुत ही क्या नजर आ रहा है बताइए जरा, अलग अलग तरह के पकवान, अलग अलग रंगों के पकवान, राइट। हमें प्रोपोर्शन भी किसी तरीके से सोआ हम नजर आ रहा है। अगर हम बात करते हैं
मैथमेटिक्स की, फ्रैक्शन अभी हमने डिस्कस किया, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रिशन की, राइट। तो अगर हम बच्चों के सामने या तो एक ऐसी उनको तस्वीर दिखाते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड के ऊपर, कोई पिक्चर का प्रिंट आउट देते हैं, या फिर सच में एक थाली सजा के रखते हैं, खाना उसमें रखा है, तो आप उसमें स्टेप इन स्टेप आउट कैसे करेंगे, ये साइंस टीचर्स के लिए है। तो आप कैसे करेंगे स्टेप इन स्टेप आउट? एज यू कैन सी हियर, स्टेप इन करने के लिए आप क्या करेंगे, स्टूडेंट्स को आपने एक प्लेट दिखाया, थाली दिखाया, कैसे भी दिखाया ना, इमेज दिखाया, चाहे रियल दिखाया, चाहे आपने होम साइंस की एक्टिविटी कराई और वहां पर स्टूडेंट्स ने बनाया, सजाया उसको, राइट, सैलेड मेकिंग एक्टिविटी कराया। वर्ल्ड फूड डे पे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर हमने इस तरीके से एक प्लेट में एक प्लेटर जो है जिसमें अलग अलग रंगों के रेनबो कलर फ्रूट्स हैं प्रेजेंट, तो हाउ दे विल स्टेप इन द प्लेट, कैसे करेंगे? दे विल टॉक अबाउट की प्लेट इज फिल with fruits and vegetable, रेनबो फ्रूट्स हैं, या इसमें कि क्या क्या अगर खाना है तो उसके बारे में बात करेंगे, राइट। तो उसके बारे में वो बात करते हैं कि इसमें ये सब चीजें प्रेजेंट हैं, अपील कर रही हैं, जो जो उसमें प्रेजेंट है अब उसके बारे में बात करेंगे। क्या करना है? ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब। पहले ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या प्रेजेंट है, उसको डिस्क्राइब करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है, विटामिन रिच हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट है, या पहले प्लेट के अंदर आप स्टेप इन हो गए, राइट। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे स्टेप आउट, जब हम स्टेप आउट होते हैं तो क्या करते हैं? रिफ्लेक्ट एंड इंटरप्रेट। कैसे करेंगे रिफ्लेक्ट एंड इंटरप्रेट? स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट ऑन द न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स, कि इसके न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं, हमारे लिए ये हेल्दी है या अनहेल्दी है, हमें प्रोटीन मिल रहा है, हमें कार्बोहाइड्रेट या विटामिन मिल रहा है, या फैट रिच फूड है, ऑयली है, न्यूट्रिशियस फूड है, कैसे है, हमारी हेल्थ पर वो कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे उसके ऊपर, राइट। तो स्टेप इन एंड स्टेप आउट। इसके बाद और जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको कनेक्ट और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कनेक्टेड विद द एनवायरनमेंट, की फूड कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कितने लोग हैं जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, राइट। यू कैन एक्सटेंड, और इसको एक्सटेंड करेंगे सस्टेनेबिलिटी के साथ। यू कैन एक्सटेंड द सेम विद जीरो हंगर, यू कैन एक्सटेंड इट फर्दर, नो पॉवर्टी। इस तरीके के साथ आप उसको और आगे सस्टेनेबिलिटी के साथ और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। और लास्ट का जो मैंने स्टेप बोला था, इवैल्यूएट एंड समराइज, आप उसको इवैल्यूएट करेंगे, हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं खाने की, खाना बनाने की, प्रिजर्व करने की, क्या वो सही है, राइट। कैसा खाना खाना चाहिए, किस एज ग्रुप को क्या खाना खाना चाहिए, एंड देन दे कैन समराइज विद अ फ्यू की मैसेजेस, सेव फूड, शेयर, राइट। एंड दिस तरीके से लेफ्ट ओवर को कैसे यूज करें, तो दे कैन हैव सम की मैसेजेस इसके ऊपर डेवलप कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टेप इन स्टेप आउट स्ट्रेटजी, एंड दिस इज हाउ यू कैन यूज द सेम इन साइंसेस एज वेल। चलिए और एग्जांपल लेंगे, और सब्जेक्ट के शिक्षक भी इंतजार कर रहे हैं। तो ये आपको क्या नजर आ रहा है? हम बात कर रहे हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी की, राइट। अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग देश के, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, अलग अलग पहरावा पहनने वाले लोग, अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कार जिनके हैं, अलग अलग वैल्यूज हैं, उनके लोग एक साथ, हम सोशल साइंसेस की बात कर रहे हैं, राइट। सो अगर हम इसमें स्टेप इन करते हैं तो उसमें क्या है, हम अपने स्टूडेंट्स को एक ग्लोबल विलेज की पिक्चर दिखा सकते हैं जिस तरीके के मैंने दिखाया है, या आप और भी बेटर पिक्चर्स डेवलप कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। All the pictures that I'm using over here, they all are the Creative Commons pictures, right? Copyright free. You can also explore the same on the internet. तो जब हम इस तरीके से स्टूडेंट्स के साथ ये पिक्चर दिखाएंगे तो स्टेप इन क्या होंगे, बताइए? Yes, पहले वो देखेंगे कि इस तस्वीर में उनको क्या नजर आ रहा है, अलग अलग देश के जो फ्लैग्स हैं उनको वो नजर आ रहे हैं, लोग नीचे नजर आ रहे हैं, हो सकता है उन्होंने अलग अलग पहरावा पहना है, अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, या कहीं ना कहीं कॉर्नर पर कुछ लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कहीं पर डांस प्रेजेंटेशन, कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, हर कोई अपने कल्चर की बातें कर रहा है, और जो लोग हैं अलग अलग भाषा में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। अगर वो वीडियो आप प्ले करके दिखा रहे हैं, या इसके ऊपर भी कुछ आपने अगर कॉल आउट्स लगाए हैं तो उसके थ्रू भी बता सकते हैं इमेज में, तो वो स्टेप इन है, राइट। ताकि मार्केट का सीन है, भाषा के बारे में बात है, ट्रेडिशन के बारे में बात है, जो उनको नजर आ रहा है इस इमेज में, स्टेप इनसाइड।
स्टेप आउट में जब होंगे तो आपको क्या करना है, रिफ्लेक्ट एंड इंटरप्रेट। इस इमेज से आप क्या रिफ्लेक्ट करते हो, आप इसमें से रिफ्लेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स ब्यूटी ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंडिंग हाउ इट एनरिचेस ग्लोबल विलेज की बात करते हैं। दे इंटरप्रेट द शेयर्ड स्पेसेस एज सिंबल्स ऑफ यूनिटी, राइट, फोस्टरिंग अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट। आप कितनी वैल्यूज की बात कर रहे हो, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, राइट, एक दूसरे के जो कल्चर हैं उसकी रिस्पेक्ट करना, हर एक की भाषा को महत्व देना, तभी तो हमने शुरू किया भाषा संगम, राइट। तो ये है रिफ्लेक्ट एंड इंटरप्रेट। इसको और कनेक्ट एंड एक्सटेंड कर लो, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात कर लो, और उसके बाद में वसुधैव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन फैमिली, यू कैन एक्सटेंड इट ओवर देयर, देन यू कैन कम अप विद सम की मैसेजेस एज वेल, बिकॉज व्हेन यू विल बी इवैल्यूएटिंग एंड समराइजिंग, राइट। इस तरीके से स्टेप इन स्टेप आउट स्ट्रेटजी को आप यूज करेंगे। और उसके अलावा हम पिक्चर कंपोजिशन भी कराते हैं स्टूडेंट्स की, राइटिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस करने के लिए। पिक्चर कंपोजिशन हर भाषा में हम कराते हैं, राइट, चाहे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश है, पंजाबी है, तमिल है, तेलुगु है, कुछ भी लैंग्वेज हम पढ़ा रहे हैं, हम उन लैंग्वेजेस में बच्चों को पिक्चर कंपोजिशन करना सिखाते हैं। इससे हम बच्चों की साइकोलॉजी भी टेस्ट करते हैं कि बच्चा किस माइंड सेटअप से लिख रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या बच्चे के माइंड में कैसे विचार चल रहे हैं। तो पिक्चर कंपोजिशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अगेन हम लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं। स्टेप इन कैसे करेंगे, यही पूछते हैं ना बच्चों से कि तस्वीर में क्या नजर आ रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो बच्चे को क्या नजर आएगा, वो वही चीजें लिखते हैं। प्लेग्राउंड का दृश्य है, ये खेल का मैदान है, बच्चे इसमें खेल रहे हैं, बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं, एनर्जेटिक हैं, कोई झूला झूल रहा है, कोई सैंड कैसल में खेल रहा है, कोई बैलून के साथ खेल रहा है, एक तरफ कुछ बच्चे हैं फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं, कोई स्लाइड पर एंजॉय कर रहे हैं, कोई सीसॉ एंजॉय कर रहा है, राइट। तो बच्चे कुछ आप जो दिख रहा है आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यू आर स्टेपिंग पिक्चर, राइट, कि एनर्जेटिक चिल्ड्रन हैं, एंगेज हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में, अलग अलग एक्टिविटीज के साथ वो अपने आप को एंगेज करे बैठे हैं, राइट। तो यू विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। स्टेप आउट कैसे होंगे, स्टेप आउट में जब है हम इसको ग्रामर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि कौन से जो इमेजेस हैं जिनके लिए हम नाउन कौन से हैं, उनके लिए कौन से वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, लाइक चिल्ड्रन है, स्विंग है, लाइक सैंड है, बकेट है, एंड फुटबॉल है, बलून है, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि हमने उसके बारे में बात किया कि नाउन ये है। वर्ब्स को कौन से सिंबल जो है एक्शन वर्ब्स हैं, राइट, उसके लिए कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लेइंग है, क्लाइंबिंग है, जंपिंग है, लाफिंग है, स्माइलिंग है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स देखेंगे, फिर उसके ऊपर वो रिफ्लेक्ट करेंगे, कनेक्ट और एक्सटेंड करेंगे कि जो हम सेंटेंस राइटिंग करते हैं, सेंटेंस राइटिंग एक्शन पैक्ड सेंटेंसेस के लिए नाउन का और एडजेक्टिव्स का, और अगर आप और इसको एलैबोरेट करना चाहते हैं तो वर्ब्स का हर एक का क्या योगदान है। क्योंकि जब वो कलर की बात करेंगे, पहले हमने बोला उसके पास बैलून है, तो हम नाउन की बात कर रहे हैं, उसने बैलून पकड़ा हुआ है, होल्ड किया हुआ है, तो क्या है, वर्ब की बात हो रही है, उसका बैलून येलो कलर का है। हम एडजेक्टिव की बात कर रहे हैं, राइट, वो चल रही है, वो धीरे से चल रही है, तेज चल रही है, तो हम एडवर्ब्स की बात कर रहे हैं। तो वो हमें देखना है कि कहाँ कितना हम किस प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, किस क्लास को क्या हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके से स्टेप इन स्टेप आउट स्ट्रैटेजीज को हम यूज कर सकते हैं अपनी क्लास में। So my lovely educators, if you really like my initiative of sharing such important strategies with all of you, don't forget to like, subscribe and share Mentoring the Mentors. Don't forget to share your valuable comments in the comment section below. Also, do share various strategies that you want me to take up in the upcoming videos. Stay tuned to Mentoring the Mentors. Have a nice day.